हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रेणुकर। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर कंप्यूटर विद डॉक्टर रेणु। इस चैनल पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th यूपी बोर्ड कंप्यूटर विज्ञान का पेपर। इस पेपर में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरा कि टॉपिक वाइज टॉपिक कितना कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ सकता है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो श्योरिटी है कि अब आप इस चैनल पर आ गए तो आपके मार्क्स तो अच्छे आने ही वाले हैं। बस आपको फॉलो करनी है इंस्ट्रक्शंस को जो मैं आपको दूंगी, और सेकेंडली आप जो वीडियोज देखेंगे आपको उनको ऑनेस्टी के साथ देखना है। तो चलिए फिर फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए, आपका फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर हम एक तो कंप्यूटर क्या है ये सब कुछ पढ़ेंगे, दूसरा फिर नंबर सिस्टम आपका वो सेकेंड पार्ट हो जाता है। तो पहली चीज आती है कि कंप्यूटर क्या है। देखिए, अगर आपने आज तक कंप्यूटर नहीं देखा है या आपकी फर्स्ट क्लास है कंप्यूटर की कि कंप्यूटर क्या होता है, तो हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि आप क्लास 9th और 10th में भी थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में पढ़ ही चुके होंगे। तो कंप्यूटर है क्या, तो जरा सोचते हैं कि कंप्यूटर है क्या। अब चारों तरफ आप देखते हो कि कंप्यूटर कंप्यूटर, चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर सुनने में आ रहा है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कुछ डेटा लेती है, उसको प्रोसेस करती है और फिर आपको वो रिजल्ट्स देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एडिशन ऑफ टू नंबर्स करने, दो नंबर को आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो दो नंबर आपसे लेगी, उसको ऐड करेगी और ऐड करने के बाद उसको आपका रिजल्ट दिखा देगी। जैसे आपको करना है कि 2 और 5 को ऐड करना है, 2 + 5, तो 2 और 5 आपको कंप्यूटर को बताना होगा, वो प्लस कर देगा उसके बीच में और आपको रिजल्ट दे देगा कि ये 7 इसका रिजल्ट आ गया। तो एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्राप्त करता है और प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आपको रिजल्ट्स देता है, परिणाम प्रदान करता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है कंप्यूटर का। दूसरा, ये निर्देशों का पालन करता है, जैसे जैसे आप कहेंगे वो वैसे वैसे करेगा। कंप्यूटर के पास अपनी इंटेलिजेंस अभी तक तो थी ही नहीं। आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा, एआई। एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंस डालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर दिमाग डाल रहे हो आप एक तरह से, ऐसा कुछ है। तो वो टॉपिक तो अलग हो जाता है। अदरवाइज कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर निर्देशों का पालन करता है, जैसे जैसे हम कहेंगे वो बिल्कुल वैसे वैसे करेगा। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन ये है आपकी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक और आंतरिक युक्ति है, एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें निर्देश स्टोर होते हैं कि आपको क्या काम करवाना है, वो स्टोर होते हैं। वो डेटा को प्राप्त करता है और साथ साथ क्रियाएं करता है, मतलब ऑपरेशंस करता है, कैलकुलेशंस करता है और आपको रिजल्ट्स देता है। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन आ जाती है कंप्यूटर की। दूसरा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन का संग्रहण है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर हो जाती है। आप देखते हो ना, आजकल आपको कुछ कुछ भी सर्च करना होता है, आप फटाफट अपने मोबाइल में गूगल पे डालते हो कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या इससे क्या होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अगर चाहिए होती है तो आप गूगल से फटाफट निकाल लेते हैं, है ना। तो उसी तरह से कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और उसी इंफॉर्मेशन का संग्रहण है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा रहे हो। सूचनाओं को आप यहाँ पर संग्रह, सूचनाओं को स्टोर करवाना। तो कंप्यूटर क्या चीज हुई, कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पहली चीज तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कुछ डेटा को लेता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद उसका वो आउटपुट आपको शो करेगा, परिणाम प्रस्तुत करेगा। तो ये कंप्यूटर का मेन फंक्शन ये है। ठीक। उसके अलावा क्या करता है, सूचनाओं का ग्रहण करता है, व्यवस्थीकरण करता है, उनको ठीक से ऑर्गेनाइज करता है और जब कभी भी आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो आपको इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन आपको देता है। अब आता है कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या पार्ट्स है, कंप्यूटर के क्या अंग है, कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। जैसे हमारी बॉडी, हमारे बॉडी में ब्रेन है ना, हाथ पैर ये सब है। तो कंप्यूटर की क्या चीजें हैं, तो कंप्यूटर को हमने बेसिकली 4-5 चीजों में डिवाइड किया है। पहली चीज तो होती है हार्डवेयर, सेकंड है आपका सॉफ्टवेयर, डेटा एंड लोग जो उसको यूज करेंगे। तो हार्डवेयर आप किसको बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं हम मशीन पार्ट को।
जिसको कि आप टच कर पाते हो। तो मशीन पार्ट, मशीन का जो भी मशीन जो आपको दिख रही है, जैसे आपका फोन है, फोन की जो डिवाइस है वो हार्डवेयर है, ठीक। उसके अंदर आपने जो भी कुछ प्रोग्राम डाला, सपोज आपका अगर फोन एंड्रॉयड का फोन है तो आपने उसके अंदर एंड्रॉयड डाला होगा या कोई ऐप डाली होगी, तो वो सब क्या होते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर होते हैं। निर्देश और प्रोग्राम वो सॉफ्टवेयर है, ठीक। डेटा, जैसे आपने कुछ फोन नंबर्स आपने सेव किए होंगे अपने फोन में, या आपने कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जो भी हम फोटोग्राफ्स की बात कर रहे हैं या फोन नंबर्स की बात कर रहे हैं, वो आपका क्या पार्ट हो गया, वो डेटा पार्ट हो गया। एंड लोग जो उसको यूज करेंगे, यूजर है, प्रोग्रामर है। प्रोग्रामर क्या काम करता है, प्रोग्राम्स लिखता है, और प्रोग्राम्स लिख के फिर कंप्यूटर के अंदर वो चीजें डाल दी जाती हैं, ठीक। और यूजर क्या काम करता है, यूजर मतलब यूज करने वाला, तो यूजर हम लोग हैं जो हम उसको यूज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हुए, कंप्यूटर के पार्ट है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड लोग जो उसको यूज करेंगे। इसको हम डिटेल में आगे फिर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसका नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं तब। ओके, नेक्स्ट आता है कंप्यूटर के कार्य। 100% क्वेश्चन आने ही वाला है कि कंप्यूटर का क्या काम है, कंप्यूटर किस लिए यूज होता है। अगर आप चारों तरफ देखें आज की डेट में, तो कंप्यूटर चारों तरफ यूज हो रहा है। जिधर भी देखिए वहीं पर कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो सबसे पहले बेटा, आप अगर छोटा सा क्वेश्चन आता है तो आप शॉर्ट में लिख देना उसको, और अगर डिटेल में आता है तो बहुत डिटेल का क्वेश्चन भी आ सकता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है इवन, कि कंप्यूटर के कार्य बताइए, कंप्यूटर के क्या फायदे हैं, कंप्यूटर कहाँ यूज हो रहा है, एप्लीकेशन कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर कहाँ यूज हो रहा है, आप देखोगे तो सब जगह यूज हो रहा है। सबसे पहली चीज हम लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर, कि जहाँ पढ़ाई लिखाई करते हो वहां पे कंप्यूटर कैसे यूज हो रहा है। देखो पढ़ाई लिखाई में अभी आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, तो इसमें मोबाइल या कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं ना, तो वही चीज की, तो एक तो पहली चीज आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। दूसरा जानकारी का स्रोत है, जानकारी का स्रोत, आप जब कभी भी इंटरनेट पे कुछ भी आपको सर्च करना है, अगर आपको कुछ फाइंड आउट करना है, आप या आप लिखना चाहते हो कि बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जस्ट टाइप कर दीजिए और आपको सामने आ जाएगा कि क्या इंटरनेट पे आप डाल दीजिए। इंटरनेट पर इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे जो भी आप देखोगे, तो इंटरनेट पर हमारे पास असीमित शैक्षिक सामग्री है, बहुत ही सारा डेटा है, वहां से आप कितनी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो जानकारी का स्रोत है। अध्यापन में सहायक, मैं तो यूज कर ही रही हूँ, इससे तो मुझे तो पढ़ाने में काफी यूज हो रहा है। स्लाइड बना दी मैंने आप लोगों के लिए, मल्टीमीडिया, जिससे आप इस देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, तो मल्टीमीडिया बोलते हैं इस चीज को। तो मल्टीमीडिया यूज हुआ, तो इससे क्या हुआ, टीचिंग लर्निंग इजी हो गई, ठीक। प्रबंधन कार्य, प्रबंधन कार्य मतलब मैनेजमेंट का जो काम है, मैनेजमेंट के काम, जैसे कि पहले जो रिजल्ट्स होते थे ना हम लोगों के टाइम में, रिजल्ट्स कैसे आते थे, न्यूज़पेपर में रिजल्ट आता था, न्यूज़पेपर में उसमें नंबर प्रिंट होता था कि आपका जैसे फर्स्ट डिवीजन का होगा तो फर्स्ट डिवीजन में जो नंबर्स होंगे उनकी फर्स्ट डिवीजन आई है, फिर सेकंड डिवीजन के वाले के सेकंड, फेल वाले फेल, इस टाइप से ऐसा न्यूज़पेपर में आता था। लेकिन अभी रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है। अब आप देखते हो कि कितनी जल्दी रिजल्ट आ जाता है। आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, एनसीईआरटी उसकी है, सीबीएसई की है या यूपी बोर्ड की है, उसके अंदर आप अपना रोल नंबर डालते हैं और सामने एकदम से आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। तो ये किस वजह से हो पा रहा है, कंप्यूटर की वजह से हो पा रहा है। तो प्रबंधन कार्यों में मतलब कि जो मैनेजमेंट काम करता है उन सब चीजों में भी कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में, मतलब आपकी लैब्स में भी अगर आप देखोगे कि कुछ भी चीजें आपको सीखनी है, अभी आप धीरे धीरे जब करेंगे तो आप देखोगे कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। तो सबसे पहला टर्म हमने क्या लिया, शिक्षा के क्षेत्र में, कि एजुकेशन में कहाँ पर कंप्यूटर यूज हो रहा है। उसके अलावा व्यापार क्षेत्र में, जब कभी भी आपको कुछ बिजनेस करना है वहां पर भी बहुत यूज हो रहा है। आप लोग भी शायद मिंत्रा से, स्विगी, जोमेटो, इन सब से आप यूज कर रहे होंगे, तो ये सब ई ई शॉपिंग है। मिंत्रा, अमेजोन यूज कर रहे होंगे। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत यूज हो रहा है, साइंस में पूरा आजकल ये पता चल जाता है कि कल बारिश होने के कितने चांसेस हैं। तो अंतरिक्ष विज्ञान जो है, मौसम की भविष्यवाणी, ये सब हमें पहले से पता चल जाता है कि कल बारिश हो सकती है या कल धूप निकलेगी या जो जो कुछ भी होगा। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी
कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। उसके अलावा हर जगह, इवन मैं तो ये कहूंगी कि आप कहीं भी देखिए तो सब जगह आपको मेडिकल में दिखाई देगा। तो जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का सफल उपयोग इस टाइम हो रहा है। रक्षा और सुरक्षा में आजकल वॉर हो रहा था, तो उसमें भी पूरा वो कैलकुलेट करने में कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से अपने आप को सेफ रखने के लिए। स्वास्थ्य सेवाएं मतलब मेडिकल के अंदर सारे हॉस्पिटल्स वगैरह में सब जगह कंप्यूटर आ गया है। बैंकिंग में, एंटरटेनमेंट में, कम्युनिकेशन के माध्यम माध्यम से, मतलब इधर से उधर आपको कुछ इंफॉर्मेशन भेजनी है। आजकल यूएस में बैठा हुआ बच्चा भी अपने पेरेंट्स से इंडिया में बैठ के आराम से बात कर सकता है। तो ये सब कुछ कंप्यूटर की हेल्प से ही हो पाया है। तो कंप्यूटर इस टाइम सब जगह बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य बताइए, कंप्यूटर कहाँ पर यूज हो रहा है आजकल। तो आप लिखोगे कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है। और स्पेशली अगर आप हेडिंग डाल के लिखते हो तो थोड़े और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं कि आपने लिखा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे यूज हो रहा है, व्यापार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र, आप इनको भी हेडिंग्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देख लीजिएगा, कम मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो जस्ट एक एक लाइन सबके बारे में लिख दीजिए। ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज्यादा डिटेल में, और रटने की जरूरत नहीं है। जस्ट समझो कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज हो रहा है। कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है। आप चारों तरफ देखोगे तो आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे कहाँ पर वो यूज हो रहा है। तो आप डायरेक्टली अपने लैंग्वेज में लिख कर आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कितने तरह का कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर कितने तरह का होता है, देखो अगर हम आकार के हिसाब से देखें, आकार उसके साइज के हिसाब से, छोटा कंप्यूटर है तो उसको माइक्रो कहते हैं, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर हो जाता है, उससे बड़ा मेन फ्रेम है, और इसका सुपर कंप्यूटर का साइज और भी बड़ा हो जाता है। तो साइज के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। तो क्वेश्चन में देखना है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर किस तरह से पूछे। अगर पूछते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एज पर देयर साइज या एज पर टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के लिए पूछेंगे तब ये है एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, ये है प्रौद्योगिकी आधारित, मतलब कि उसकी टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है उसमें। तो वो एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड है। और अगर आपसे पूछते हैं साइज के हिसाब से या फंक्शन के हिसाब से, तब आप कहोगे कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो अभी हम पढ़ते हैं पहले डिजिटल तकनीकी वर्गीकरण, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। देखो आपने आपके पास घड़ी होगी, तो आजकल रिस्ट वॉच जो होती है, उस रिस्ट वॉच में ऐसी घड़ी है, अगर ये 12 यहाँ पे लिखा होगा, 6 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा और 9 यहाँ पर होगा, और ऐसे ऐसे यहाँ पर नीडल्स होंगी, ठीक है। तो इस तरह की घड़ी हो सकती है, या फिर आपकी घड़ी ऐसी भी हो सकती है जिसमें कि ऐसे बजा हुआ हो कि 3 ओ ऐसा कुछ, ठीक। तो इसको हम कहते हैं डिजिटल वॉच। ये है आपकी डिजिटल वॉच, और ये वाली आपकी है एनालॉग वॉच। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिजिटल है, डिजिटल में डिजिट्स होती हैं, जैसे 3 o'clock हो रहे हैं, 5 o'clock, तो वो ऐसे शो करता है। ये डिजिटल वॉच है। और ऐसे ही आपकी ये एनालॉग वॉच है, जिसमें कि कंटिन्यूअसली ये सेकंड वाली जो सुई है आपकी घूमती रहती है, ऐसे ऐसे सेकंड वाली, और फिर उसके बाद जब एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं तो मिनट वाली घूमना स्टार्ट कर देती है। तो उस तरह से, तो यहाँ पर भी कंप्यूटर को 3 डिवाइड किया गया है। एक है डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब हमेशा जब कभी भी हाइब्रिड पढ़ो, मतलब कि सब दोनों का मिक्सचर। तो हाइब्रिड में दोनों का मिक्सचर है, डिजिटल और एनालॉग का। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर में बिट्स आप पढ़ोगे आगे, अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है। बिट्स, बिट्स का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, मतलब कि 0 1। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 ही होती है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 अंडरस्टैंड कर सकता है, 0 1 के अलावा कंप्यूटर को कुछ नहीं आता। उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं, वो आप नंबर सिस्टम में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। तो डिजिटल कंप्यूटर में 0 1 की फॉर्म में डेटा प्रोसेस होगा, ठीक। और सर्वाधिक प्रचलित एवं शक्तिशाली है, बहुत रॉबस्ट मानते हैं सिस्टम को, डिजिटल कंप्यूटर को, ठीक। उसके अलावा एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में जैसे हमने यहाँ पे कहा, उसमें डिजिट्स नहीं होंगी, बल्कि वो कॉन्टिन्यूअस काम कर, मतलब कॉन्टिन्यूअस वेव्स जाती है उसके अंदर। भौतिक राशि नापता है, जैसे तापमान हो गया आपका, टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज।
तो ये उन कामों के लिए यूज होता है एनालॉग कंप्यूटर। हम जनरली जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर्स है ये वाले, ठीक। और हाइब्रिड क्या होगा? हाइब्रिड है दोनों का कॉम्बिनेशन, डिजिटल एनालॉग दोनों की विशेषताओं को जो बताता है वो होता है आपका हाइब्रिड। तो ये आपका है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एज पर टेक्नोलॉजी। तो अगर आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखिए तो आप लिख कर आ सकते हो डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। लेकिन अगर पूछे आकार के हिसाब से लिखना है, आकार या उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, आकार और क्षमता के हिसाब से, तब आप लिखोगे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या है, जो आपके पास कंप्यूटर होगा वो माइक्रो कंप्यूटर ही होगा 100%। चाहे आपके पास लैपटॉप है या आपके पास डेस्कटॉप है या आपके पास छोटा सा कोई टैब टाइप का है, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। ये किस लिए यूज होते हैं? व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होते हैं, मतलब कि पर्सनल यूज करते हैं। ये पर्सनल पीसी फॉर पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉकेट पीसी, तो इस तरह के होते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। देखो इनका साइज छोटा होगा, छोटे साइज के होंगे, और इनकी कैपेसिटी ठीक होगी, मतलब जितना महंगा आप कंप्यूटर लोगे उतनी कैपेसिटी उसकी बढ़ती रहेगी। कैपेसिटी का मतलब है कि वो कितना फास्ट काम कर रहा है, कैसी उसकी मेमोरी है, वो सब, ठीक। दूसरा क्या है कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा हो जाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कौन यूज करता है? जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है या आपका कॉलेज है, स्कूल में भी आप पढ़ रहे हो, तो स्कूल में अगर हमारे पास 50 कंप्यूटर हैं आपकी लैब में, तो यहाँ पे 50 कंप्यूटर ऐसे रखे हुए हैं, लेकिन उसमें एक कंप्यूटर वो यहाँ पर एक मिनी कंप्यूटर रख देते हैं, ये है मिनी। उसका साइज तो बड़ा होगा ही होगा, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब उसके अंदर बहुत बड़ा डेटा स्टोर हो सकता है। या आपके स्कूल का जो ऑफिस होगा जिसमें फीस वगैरह सबमिट होती है, वहां पर भी ये कंप्यूटर हो सकता है। तो जनरली एक या दो मिनी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी में, क्लास में, या फिर आप कह दीजिए कि स्कूल में होते हैं, जिससे कि ओवरऑल कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और ज्यादा कॉस्ट कॉस्ट वाइज भी तो माइक्रो कंप्यूटर कॉस्ट वाइज सस्ता है, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है, मतलब ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो छोटे संस्थानों में और बहुत सारे यूजर जहां पर होते हैं वहां पर एक या दो मिनी कंप्यूटर रख के उसकी उसको बढ़ा देते हैं। तो ये आपका मिनी कंप्यूटर हो गया, ठीक। थर्ड आता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम बहुत बड़ी कंपनी जो होती हैं जिनके पास बहुत बड़ा डेटा होता है या बैंक होता है, वो मेन फ्रेम को यूज करते हैं, मेन फ्रेम रखते हैं, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा डेटा हो जाता है जो कि माइक्रो कंप्यूटर पर हैंडल नहीं हो पाता। तो कैपेसिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी, प्राइस ज्यादा हो जाएगा, और इसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर तो बहुत कम, बहुत ही कम मिलेंगे आपको, जैसे डिफेंस में, मतलब जहां पर, या फिर आप मतलब रक्षा, डिफेंस का मतलब वो जहाँ पे मिलिट्री विलिट्री वाला सिस्टम, जहाँ पे कि आपको लग रहा है कि एक सैटेलाइट आई और एक सैटेलाइट को एकदम से हमें विद इन सेकेंड नहीं बल्कि सेकंड का भी बहुत छोटे पार्ट में फाइंड आउट करना है कि ये कोई सैटेलाइट आके हमें हार्म ना पहुंचा दे, कुछ इस तरह से। या अंतरिक्ष में जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं ना, आपने कभी देखा होगा कि कोई एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो ऐसे पूरा काउंट डाउन करते हैं जब कोई सैटेलाइट भेजते हैं अंतरिक्ष में, कि 10 9, तो उसमें बिल्कुल एक एक सेकंड से भी छोटे पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी भेज दीजिए और कभी भी चली जाएगी। तो उस तरीके जब कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जब आपको बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी होती है और बहुत टाइम से, कि बिल्कुल टाइम में मिली सेकेंड्स का भी डिफरेंस ना रहे, तब यूज होते हैं सुपर कंप्यूटर। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम, याद कर लेना, कहीं पे कोई पूछ सकता है, इंडिया ने बनाया था ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, परम है, ठीक। उसके अलावा भी है, लेकिन परम का काफी नाम फेमस, क्योंकि इसने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था इंडिया का। और भी वर्ल्ड वाइड बहुत सुपर कंप्यूटर्स हैं, लेकिन इंडिया के सुपर कंप्यूटर का नाम परम था, ठीक। तो एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल कंप्यूटर के कितने तरह का है, डिजिटल कंप्यूटर कितनी तरह का है, या आकार और क्षमता के हिसाब से। देखो हमने पहले का कंप्यूटर ही डिजिटल हो सकता है, एनालॉग हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है। अब हम कह रहे हैं कि डिजिटल को ही हम यूज करते हैं, हम जो भी डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं, तो ये डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार हो गए, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो देख लेना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर आते हैं, कितने तरह का डिजिटल कंप्यूटर होता है, तो आप लिख के आओगे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। या पूछे
कैपेसिटी के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से या आकार के हिसाब से, तब भी आप ये लिख कर आएंगे। लेकिन अगर ऐसे पूछते हैं कि भाई कंप्यूटर को कितनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से कितनी तरह से डिवाइड किया गया है, या सीधा सीधा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए, डिजिटल और एनालॉग। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा प्रिपेयर। ओके। तो आज आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा है। सबसे पहली चीज, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो निर्देशों का पालन करती है। दूसरा, इसके 5 मुख्य अंग हैं। कौन कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, व्यक्ति और प्रतिक्रियाएं। प्रतिक्रियाएं मतलब कि काम करने का तरीका, कैसे कैसे आप इसको करोगे। ये कहाँ कहाँ यूज होगा? हर जगह यूज होगा। ये तो मैंने कम ही लिखा है। शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, मेडिकल, मतलब डॉक्टर्स के उसमें, और उसमें अंतरिक्ष में, आप हर जगह लिख के आ सकते हो कि ये हर जगह उपयोगी है, ये हर जगह यूज होता है। 3 तकनीकी प्रकार हैं। कौन कौन से? डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। ये 3 तकनीकी प्रकार हैं। और डिजिटल कंप्यूटर को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। अगर पूछते ना कंप्यूटर कितने टाइप का है, तो ये लिख के आना होता है जनरली। अनटिल अनलेस आपसे ये ना पूछे कि तकनीकी के हिसाब से बताइए या डिजिटल और एनालॉग में डिफरेंस बताइए, तब आप इसको लिख के आओगे, डिजिटल और एनालॉग को। तो ये आज का हमारा टॉपिक, कंप्यूटर फंडामेंटल्स हम लोग कर रहे थे। ये काफी कुछ कंप्लीट होता है, आप एक बार इसको रिवाइज करिएगा। ओके। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा। आप इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पेपर को लेकर या इस टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।